काच हो बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। आप सभी को छठ पूजा की, छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं शिल्पा बनर्जी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ऋषिकास मैजिक में। तो आज बात करेंगे छठ पूजा की। छठ पूजा क्या है, क्यों मनाई जाती है छठ पूजा, कौन है छठी माता और सूर्य देव को अर्घ्य देने के पीछे की क्या है कहानी, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को ये बताऊंगी। तो ये जो छठ पूजा है ये विशेषतः सूर्य, जल और प्रकृति की पूजा मानी जाती है। साथ ही साथ इसमें सूर्य की बहन षष्ठी माता यानी छठ माता को भी पूजा जाता है। तो बिल्कुल देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे छठी माता की या षष्ठी माता की। तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि शिशु के जन्म के बाद 6 दिन तक छठी मैया या षष्ठी माता बच्चे के साथ ही रहती हैं। उसके बाद हम छठी माता की पूजा करते हैं या षष्ठी पूजा करते हैं और छठी माता को संतान प्राप्ति के लिए, प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं। तो इस तरीके से छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनका व्रत करने से सभी जो दाम्पत्य जीवन होता है, एक तो वो सुखमय होता है और दूसरा संतान की प्राप्ति भी होती है। तो ऐसी मान्यता है कि षष्ठी माता की पूजा अर्चना अच्छे से करने से वो स्वस्थ संतान प्रदान करती है। तो बात करेंगे कि छठ पूजा की शुरुआत कब होती है और कहाँ कहाँ यह पूजा प्रचलित है। तो छठ पूजा जो होती है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ होकर के सप्तमी तिथि तक चलती है। तो 4 दिन का यह महापर्व होता है। यह पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में भी मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। हालांकि यह पर्व बिहार का महापर्व कहलाता है, यानी इस वक्त आपको बिहार में बिल्कुल अलग ही रौनक देखने को मिलती है। हर बिहारी बड़े ही धूमधाम से यह पर्व मनाता है। उनके घरों में बहुत ही एक अलग तरीके का माहौल बन जाता है इन 4 दिनों में। जैसे हम दिवाली मनाते हैं तो दिवाली में हम लाइट्स वगैरह लगाते हैं, तो जितने बिहारी होते हैं वो सभी, या जो प्रवासी बिहारी भी है वो भी अपने घरों की लाइट्स छठ पूजा के पहले कभी नहीं उतारते हैं। उनके लिए दिवाली से भी बड़ा यह पर्व होता है। तो इस पर्व में बिहार में आपको बहुत ही अलग एक रौनक देखने को मिलेगी। तो हालांकि उत्तर प्रदेश में भी आपको बहुत ही ज्यादा रौनक होती है इस पर्व में, झारखंड में भी बहुत रौनक होती है, लेकिन बिहार का ये महापर्व है तो बिहार की तो बात ही और है। तो यह पूजा बिहार में खास तौर पर होती है, हर बिहारी इस पूजा को करता है। अब बात करेंगे कि यह छठ पूजा 4 दिनों की कैसे या किस तरीके से होती है। तो ये जो 4 दिन का महापर्व चलता है, इसमें सबसे पहला दिन जो होता है जिसे हम नहाए खाए कहते हैं, इस दिन प्रातः उठकर जितनी महिलाएं होती हैं, जो भी छठ पूजा करता है वो महिलाएं सुबह प्रातः काल उठती हैं। साफ सफाई के बाद शुद्ध शाकाहारी व्यंजन वो बनाती हैं अपने घरों में, जिसमें कद्दुआ की सब्जी, रोटी, कद्दुआ की सब्जी जरूर बनती है। कद्दू या कद्दुआ हमारे इधर उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, हरियाणा या बिहार को छोड़कर जो अन्य राज्य हैं ना, वहां पे पंपकिन, पेठा, कोहड़ा, कद्दू, इसको कदुआ उसको बोलते हैं, यानी पंपकिन को बोलते हैं। लेकिन बिहार में कदुआ से तात्पर्य होता है लौकी का। तो वहां पे लौकी की सब्जी और रोटी जरूर नहाए खाए वाले दिन बनाई जाती है। उस दिन पूजा अर्चना होती है छठी मैया की। दूसरे दिन खरना किया जाता है। खरना यानी पूरे दिन निराहार, बिल्कुल निर्जला व्रत करती हैं महिलाएं, और शाम के समय वो लोग मीठी चीज का भोग लगाते भी हैं भगवान को और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। जैसे रोटी में घी लगाते हैं, उस रोटी को खाते हैं, और साथ में सेवई, चावल की खीर या हलवा या दही चीनी, इस तरीके का प्रसाद वो खाते हैं। सिर्फ मीठी चीज, जिसमें सब्जी वो नहीं खाते, नमक नहीं खाते। अब तीसरा दिन जो होता है उसमें होता है संध्या अर्घ्य। अगर आपको संध्या अर्घ्य के समय जो रौनक देखनी है ना, तो आप जाइए बिहार, या आप उत्तर प्रदेश के किसी घाट पे चले जाइए जहां पे ये पूजा हो रही है। शाम के समय भारी मात्रा में लोगों की भीड़ घाट पर जमा होती है। इतनी भीड़ होती है
कि पहले से ही लोग घाट पर अपना जगह बुक कर लेते हैं, कि मतलब मतलब अपना झांपी वापी ले जाके ना रख देते हैं कि यहाँ पे हमारी पूजा होगी। तो संध्या अर्घ तीसरे दिन दिया जाता है सूर्य भगवान को, जिसमें औरतें कमर तक जल के अंदर प्रवेश करती हैं, कमर तक, और उसके बाद सूर्य भगवान को जोड़े में भी वो माता को मतलब सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। और बहुत ही विशाल आयोजन होता है, बहुत ही ज्यादा प्रसाद, पूरा झांपी भरा हुआ ठकुआ का प्रसाद, अलग अलग तरह विशेष कुछ फल होते हैं वो सब। हालांकि मैं बिहारी हूं नहीं तो मुझे इतना डिटेल नहीं पता कि प्रसाद में होता क्या क्या है, लेकिन मैंने बिकते देखा है बहुत कुछ, तो पता है कि हाँ ये फल होता है। ये सारा इस समय छठ पूजा का रौनक लगा हुआ है बाजार में, तो कुछ विशेष फल बाजार में उसमें वक्त मिलते भी हैं। मैं गुड़गांव से हूं तो यहाँ पे भी पूरा छठ पूजा का बाजार लग जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। चौथा दिन जो होता है उसमें देते हैं उषा अर्घ, यानी सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दे करके पूजा का समापन किया जाता है। तो ये तो थी छठ पूजा की जानकारी कि इस तरीके से 4 दिनों तक पूजा चलती है और सूर्य भगवान को और छठी माता को प्रसन्न करते हैं लोग पूजा अर्चना करके। बात करेंगे कि यह छठ पूजा की शुरुआत हुई कैसे, किसने यह पूजा शुरू की और क्या है इस पूजा के पीछे का रहस्य। तो देखिए, इस पूजा के पीछे ना अलग अलग मत और अलग अलग कहानियां हैं। इस पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, तो इसीलिए माना जाता है कि हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं उसमें सबसे प्राचीन और पुराणों में अगर किसी त्योहार का उल्लेख है तो वो ये है, यानी छठ पूजा का उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिल जाएगा। पुराणों के अनुसार एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रियव्रत, जिनको विवाह के कई वर्ष तक कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। तो वो उन्होंने महर्षि कश्यप को अपने दिल की व्यथा बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा। तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद जब पुत्रेष्टि यज्ञ उन्होंने किया तो उसमें उन्होंने खीर की आहुति दी यज्ञ में, और खीर का प्रसाद ही अपनी धर्मपत्नी मालिनी को खाने के लिए दिया। इस पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद खीर का प्रसाद खाने के बाद मालिनी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जब उनकी पुत्र संतान ने जब जन्म लिया तो वो मृत पैदा हुआ था। इसी दुख से बहुत दुखी हुए राजा प्रियव्रत और वो शमशान चले गए अपना भी प्राण त्यागने के लिए। लेकिन तभी उन्हें ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवसेना जो थी वो प्रकट हुई। उन्होंने दर्शन दिया और उन्होंने बताया कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उनकी उत्पत्ति हुई है, यानी देवसेना की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो ही षष्ठी देवी हैं। और उन्होंने प्रियव्रत से यह भी बताया कि तुम मेरी पूजा अर्चना करो, यानी मैं षष्ठी देवी हूं। और षष्ठी देवी जो है ना, उनको पार्वती माता का छठा अंश भी कहा जाता है। तो देवसेना यानी षष्ठी देवी ने कहा कि तुम मेरी पूजा अर्चना करो, तुम्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार माता षष्ठी की पूजा करने के बाद प्रियव्रत और उसकी पत्नी मालिनी को स्वस्थ पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी का ये जो छठ पूजा होती है, ये तभी से कहते हैं इसकी शुरुआत हुई है। अब इसके पीछे एक और कहानी हम ये पढ़ते हैं कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो राम और सीता दोनों ने मिलकर ब्राह्मण हत्या के पाप से बचने के लिए बिहार के मुंगेर नदी के तट पर उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दे करके छठ पूजा की थी, जिससे कि उनका ये पाप नष्ट हो जाए। तो इसके पीछे एक यह भी कहानी है कि इस पूजा की शुरुआत माता सीता ने की थी। लेकिन यह पूजा ना बहुत प्राचीन है, इसलिए ऐसा नहीं है कि माता सीता ने ही इसकी पूजा की थी। ये पूजा मेरे हिसाब से, अगर ये पूजा सबसे प्राचीन है तो माता सीता और राम से तो शुरू नहीं हुई होगी। जरूर ये पूजा बहुत ही प्राचीन पुराणों से ही, या तो प्रियव्रत वाली कहानी ही सही है, पता नहीं। एक्चुअल इसके पीछे का हो सकता है कि कोई महान जो ज्ञानी है वो ही बता सकते हैं, जिनको बहुत कुछ सनातन धर्म के बारे में पता है, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। हो सकता है एग्जैक्ट ये
कैसे शुरुआत हुई छठ पूजा की वही बता सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की एक कहानी ये भी है। अच्छा, इसके पीछे की एक कहानी ये भी है कि भगवान राम और सीता ने अपने राज्याभिषेक के पहले सूर्य देव को अर्घ्य दिया था, और जिससे उनका राज्याभिषेक बहुत अच्छे से हो जाए, सभी जितने उनके राज्य में जितने भी नागरिक हैं सभी स्वस्थ हो, इन सब के लिए भगवान राम ने ये पूजा की थी। एक मत ये भी है। अब इसका एक मत महाभारत से भी जुड़ा हुआ है कि कर्ण जो थे, कर्ण ने इस पूजा की शुरुआत की थी, क्योंकि कर्ण बहुत ही बड़े सूर्य भक्त थे। वो सूर्य में घंटों, वो सूर्य को अर्घ देने के लिए घंटों कमर तक पानी में खड़े रहते थे, नदी में खड़े रहते थे कमर तक बिल्कुल डूब करके, और सूर्य को अर्घ देते थे, चाहे कितनी भी ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो रोज सूर्य को अर्घ देते तरीके से कर्ण ने इसकी शुरुआत की थी, कहते हैं ऐसा। तो अलग अलग जगह अलग अलग मत है, अलग अलग कहानियां हैं। कहानी इसके पीछे की कोई भी हो, इसके पीछे की मान्यता कुछ भी हो, छठी मैया सबको सुखी रखे, सबका परिवार सुखी हो, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सभी के बच्चे हृष्ट पुष्ट शैतानियां करते करते बड़े हो जाए। और सूर्य भगवान जिस तरीके से माता षष्ठी कहते हैं ना कि बच्चों की दीर्घायु के लिए माता षष्ठी की पूजा करते हैं, सूर्य देव भी अपनी किरणों से पूरी धरती को स्वस्थ रखे, सभी स्वस्थ हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का घर फले फूले, संतान फले फूले, सभी का व्यवसाय फले फूले। छठ पूजा पर छठी मैया से हाथ जोड़ करके यही आराधना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। तो बस यहीं पर इस वीडियो का समापन करूंगी, और आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।